एक उनकी और एक छोटी सी कविता मैं यहाँ पर बोलना इच्छित हूँ, जो उन्होंने जनसंघ के समय में लिखी थी, जिस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी थी और जनसंघ का चुनाव चिन्ह था दिया छाप। तो कार्यकर्ताओं में फिर से नया जोश जगाने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी थी। लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में, आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अटल जी को एक काव्यांजलि अर्पित कर रहा हूँ। अटल जी से प्रेरणा ही लेके मैंने अपने कवि जीवन की शुरुआत की थी और उनकी कविताओं को बोलते बोलते मैं स्वयं खुद अपनी कविताएं भी लिखने लग गया था। इसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है और मैं उनको एक तरह से अपना गुरु भी मानता हूँ, क्योंकि ये जो मेरी कला है इसको निखारने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम सभी उनके विचारधाराओं को लेके आगे चलेंगे और वे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके भाषण, उनकी शैली, उनके विचार एवं उनकी कविताओं के साथ वो हमारे साथ हमेशा के लिए रहेंगे। और उनका कहा हुआ एक वाक्य जो मेरे को बहुत प्रभावित करता है और मेरे ख्याल से ये भारत की राजनीति के लिए भी एक बहुत ही माइलस्टोन एक कथन था उनका। पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश हमेशा रहना चाहिए, ये देश का संविधान हमेशा बना रहना चाहिए। तो ऐसे देशभक्त, ऐसे महामानव अटल जी को मैं मेरी और मेरे परिवार की ओर से एवं रायगढ़ नगर की ओर से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। अटल सदा रहेगा और अटल आज हमारे बीच नहीं तो क्या, अटल हमेशा अटल रहेगा, अटल हमेशा अटल रहेगा। पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी को मेरा विनम्र श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ बना के हमको प्रदान किया और छत्तीसगढ़ के एक एक जनता से उन्होंने ये चाहा है कि छत्तीसगढ़िया बढ़िया, सबसे बढ़िया और छत्तीसगढ़ एक विकसित। उपस्थित सम्मानित मंच, मैं हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज इस शोक सभा में पूरे लायन परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और उनके दिखाए रास्ते पर चलें सभी, ऐसी गुंजाइश करता हूं। बाकी ये वक्ताओं का मंच है तो मुझसे अच्छी बातें यहाँ आपको दूसरे लोगों से सुनने मिलेंगी अटल जी के बारे में, मैं उन्हें मन सकता हूँ। फिर से एक बार पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज का दौर खास तौर पर राजनीति के क्षेत्र में और बदहाल होती जा रही है इंसानियत के इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी है तो वो है ऐसी महान आत्मा ने जो हमें एक रास्ता दिखाया, एक जो चिराग दिखाया, वो रोशनी दिखाई। हमें उस रोशनी को पहचानना होगा, क्योंकि इन्होंने जो बातें की और जो एक आदर्श हमारे सामने रखा, पूरी दुनिया के सामने रखा, वो बहुत बड़ी बात है। और अगर हम आज ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जो कहा और जो रास्ता दिखाया, वाकई आज वो रास्ता, उसे अनुसरण करने की ज़रूरत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को समझ रहे हैं। जब हम समझ रहे हैं तो उस पर अनुसरण करने के लिए हमारी हिम्मत क्यों नहीं? हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, ये मुझे विश्वास है कि जो उन्होंने जिस तरीके से अपना जीवन जिया और जिस तरह से राजनीति में रहते हुए उन्होंने पूरी दुनिया को एक बड़े दुख की बात है। हमें आज वाजपेयी जी गए नहीं हैं, वो हैं हर जगह, हर मन में, हर सब जगह। मैं सिंधी समाज की तरफ से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि
वो कहीं भी रहे अपने गोद में उनको सुखी रखे। जय। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी निश्चित तौर पे हर दिल अजीज रहे हैं। आज उनके जाने के बाद भी समूचा देश उन्हें याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मेरा मानना है कि अटल जी ने जिस तरह से राजनीति में पदार्पण किया और भारतीय राजनीति में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी, इसे हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। ऐसे रूबरू मुलाकात मेरी उनसे कभी नहीं हुई, बाकी मैंने पढ़ा, उन्हें देखा। मुझे ऐसा लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी व्यक्तिवादी राजनीति के कभी पोषक नहीं रहे हैं। जो आज मौजूदा दौर में देखा जा रहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए, रायगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी अपने जीवन काल में पधारे और प्रत्यक्ष सह उनका दिशा निर्देश और उनका मार्गदर्शन हम सबको रायगढ़ वासियों को प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर पर आज हम सब शोकाकुल हैं कि जो अटल जी स्वयं सशरीर हमारे रायगढ़ में आए हैं, आते रहे हैं, आज उनकी अस्थि कलश लेकर हमको आना पड़ा है। इस भीषण और दुसह दुख के समय मैं श्री सत्यजीत घोष जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि कलश पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने शब्दों से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ओम शांति। मैं इनके बारे में अब क्या कहूँ, अभी इस लायक नहीं हुआ मैं कुछ इनके बारे में बोलने के लिए। मैं बस अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सम्मानीय मंच, जिस प्रकार मृत्यु अटल है, उसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी भी इस देश में अटल रहेंगे। मैं ब्राह्मण समाज की ओर से, पेंशन संघ की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। साथ लोकसभा में रहे, संविधान सभा में रहे श्री सुभाष त्रिपाठी जी के परिवार से भी, श्री त्रिपाठी जी के परिवार से ही हमारे बीच उपस्थित हैं आशा त्रिपाठी जी। मैं मेरे ससुर जी स्वर्गीय किशोरी मोहन त्रिपाठी की एक कविता है। दृष्टि क्षीण होती समझ चलने से अविराम, दृष्टि क्षीण होती समझ चलने से अविराम, जीवन पथ पर मृत्यु भर लेते हम विश्राम। महापुरुष जो है वो कहीं जाते नहीं, वो हमारे आसपास ही रहते हैं। और अटल मैंने पिछले बार भी कहा था कि इनकी शक्ल मेरे पिता से बहुत मिलती है। अटल जी के लिए कुछ कहना अपने आप को गौरव साबित करना है। मैं अपने उत्कल समाज की ओर से और पूरे रायगढ़ वासियों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। जनवरी के दिन राष्ट्रध्वज फहराने नहीं देंगे। तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी ने यह निर्णय लिया कि लाल चौक पर मैं जाकर के राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराऊंगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भारतवर्ष के लाखों नौजवान, लाखों कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर की ओर कूच किए और उस यात्रा में मैं भी साथ था और हम सब लाखों लोग जम्मू में पहुंच गए। और वहां निर्णय हुआ, सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा कि हम
आगे जाने नहीं देंगे, खतरा है, रोक दिए। पर जाने के लिए जब हमारे नेताओं ने कहा कि हम जाएंगे, फहराएंगे, तब यह तय हुआ कि कुछ लोग ही वहां जाएं, तो बाकी लोगों को रोकना था। जम्मू में सभा हुई। अडवाणी जी ने कहा कि मैं इन लाखों कार्यकर्ताओं को श्रीनगर जाने से रोक नहीं सकता। राजमाता जी ने कहा कि मैं कैसे रोकूं, कौन रोकेगा? तो अटल जी ने कहा कि हालाहल का विष जब समुद्र मंथन में निकला था तो जहर शिव जी ने पिया था, ये जहर मैं पीऊंगा, कार्यकर्ताओं को मैं रोकूंगा। और जम्मू की सभा में हम सब उस सभा में उपस्थित थे। सारे नेताओं का भाषण हुआ और अंत में अटल जी ने भाषण करते हुए कहा कि मित्रों, मेरी भी प्रबल इच्छा है कि मैं लाल चौक पर जाकर राष्ट्रध्वज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ फहराऊं, पर हमारा उद्देश्य लाल चौक पर राष्ट्रध्वज फहराना है। और यह तय हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फहराएंगे और बाकी सबको जम्मू में रहना होगा। इसलिए पार्टी ने निर्देश दिया है कि मैं लाल चौक नहीं जाऊं, मैं जम्मू में रहूं और मैं जम्मू में राष्ट्रध्वज फहराऊं। तो इसमें से जो लोग राष्ट्रध्वज लाल चौक में फहरते हुए देखना चाहते हैं, वो मेरे साथ इस जम्मू में राष्ट्रध्वज फहराने के लिए रुकें। कौन कौन जम्मू में राष्ट्रध्वज फहराने के लिए रुकना चाहते हैं वो हाथ खड़े करें। तो वहां खड़े लाखों लोग एक साथ हाथ खड़े कर दिए कि अटल जी, हम लाल चौक में मुरली मनोहर जोशी जी झंडा फहराएं, ये देखना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ हम जम्मू में राष्ट्रध्वज फहराएंगे। कितनी विद्वतापूर्ण, कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय उन्होंने लिया और वो जम्मू में राष्ट्रध्वज फहराए और हम सब वहां रहे। गोपाल शर्मा जी उस यात्रा में सौभाग्यशाली हैं कि उस प्लेन में जो 15-17 लोग गए थे उसमें वो स्वयं जाकर के लाल चौक में राष्ट्रध्वज फहराए। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री गोपाल शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और अटल जी को श्रद्धा सुमन। मित्रों, इससे पूर्व भी पिछले 3-4 दिन से महामना अटल जी के से संबंधित श्रद्धांजलि सभा, उनकी अस्थि कलश लेने के लिए गए। उस अवसर पर बहुत जगह आपस में चर्चा हुई, बातचीत हुई और बार बार ये बातें मन में आई कि न जाने कितने लाखों करोड़ों ऐसे जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे और हमारे परिवार के साथ ऐसी जुड़ी हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। विशेष तौर पे जब अध्यक्ष पद पे रहे उसके पहले भी उनका आना हुआ और बड़ी आत्मीयता के साथ में हमारे पिताजी के बाल सखा भी रहे हैं वो, और कानपुर एसपी कॉलेज में साथ पढ़े हुए हैं। दीनदयाल जी भी उसी कॉलेज में पढ़े हुए हैं। ऐसे और वहीं से संघ के प्रचारक के रूप में वो निकले थे। रायगढ़ में जब कभी भी उनका आना होता था तो उनका मेनू पहले ही पहुंच जाता था। मीठा खाने के बहुत शौकीन और विशेष तौर पे हमारे यहाँ हमारे समाज में पूरन पोड़ी बनती है, वो विशेष तौर पे पहले से हमारी मम्मी को खबर देते थे और इतनी आत्मीयता के साथ में जैसे घर के सदस्य हों। और जब पिताजी और उनकी बातें चलती थी तो कॉलेज के दोनों की बातें सुनने से ऐसा लगता था कि जैसे कोई घर का ही एक मेंबर हमारे बीच में है। निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से जिस तरीके से वो बातें करते थे, हमारे भी सिर से हाथ फेरते थे कि बेटा क्या करोगे आगे जाके। ये सारी पारिवारिक चर्चाएं होती रहती थी। ये संस्मरण कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। मैं उनको अपने परिवार की तरफ से
आज तो मेरे माँ बाप नहीं रहे हैं, लेकिन सभी परिवार के तरफ से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि उनको अर्पित। गिरधर भाई, रोशन, गोपाल शर्मा, संजय तामस्कर जी, हम सब लोग जिस पीढ़ी से बिलोंग करते हैं, तो उस समय हमारे आदर्श श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कुशवाहा ठाकरे, लखीराम जी, ये सब हमारे आदर्श हुआ करते थे, हमारे प्रेरणा के स्रोत थे, हमारी शक्ति थे। और ऐसे आदर्श, ऐसे प्रेरणा स्रोत, इसका ही परिणाम था कि हम सब लोगों को एक जुनून था भाजपा के लिए काम करने का, भाजपा के लिए जीने का, भाजपा के लिए मरने का और भाजपा को आगे बढ़ाने का। एक तो संस्मरण 84 में पूरे देश में इंदिरा जी की हत्या के बाद एक श्रद्धांजलि की लहर थी कांग्रेस के प्रति, राजीव जी के प्रति, और पूरे देश में 2 ही सीट आई भाजपा की, और ग्वालियर से श्रद्धेय अटल जी भी हार गए। हार के घर में बैठे नहीं, 2-4 महीने बाद ही उनका रायगढ़ में कार्यक्रम था, म्यूनिसिपल स्कूल में कार्यक्रम था, मुझे याद है। तो अपने भाषण में कहा कि मैं हारने के बाद फिर गया ग्वालियर, वहाँ जिससे मिलूँ बोले अटल जी धोखा हो गया, अटल जी धोखा हो गया। अरे क्या हुआ भैया? बोला हम सोचे आप तो जीतेंगे, आप तो आप पराजय हैं, आपको कौन हरा सकता है, चल मेरा एक वोट इसको बेचारे माधवराव सिंधिया को दे देता हूँ। उस एक वोट के चक्कर में बोले मैं हार गया। तो आज भी बोले कि पूरा ग्वालियर उस बात को याद करता है। दोबारा फिर 1991 में फिर आए थे अटल जी, पटवा जी की सरकार बन गई थी, कुमार साहब की पटवा जी की रैली थी रायगढ़ में। तो कार में बैठ करके बोले नहीं आज मैं खाली रैली देखूंगा। रैली का नेतृत्व आदरणीय पटवा जी और दिलीप सिंह जूदेव कर रहे थे, तो वो उनको करने तो बोले मैं खाली रैली देखूंगा, और एक कार में चुपचाप बैठ कर घूम करके अपना एक कार्यकर्ता कार्य चला रहा था और जगह जगह से वो रैली को देखते रहे। उस समय पूरे संभाग के भी नेता जुटे थे। हमारे गौरीशंकर मंदिर वाले घर में 2-2.5 का भोजन का कार्यक्रम था रात का। तो मैंने लखीराम जी से पूछा, मैंने छत पे कार्यक्रम रखा है तो अटल बिहारी वाजपेयी चढ़ तो जाएंगे ना? तो आदरणीय लखीराम जी ने उल्टा मजाक किया, बोले क्यों भाई, कल प्रधानमंत्री बनेंगे अटल जी तो लाल किले के ऊपर चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे? बोला चढ़ेंगे। बस तो बोले बस तेरे घर में भी चढ़ जाएंगे। ऐसे लोग थे, ऐसा पूरा एक अपनापन था, एक परिवार जैसी व्यवस्थाएं थी। तो उस समय काम करने में मजा आता था, साथ रहने में मजा आता था, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते थे। ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत थे अटल जी। अंत में मैं उनकी ही 2 लाइन जो लिखी हुई है, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा मुझसे क्यों डरूं। मैं कहना चाहता हूँ अटल जी की आत्मा से, मैं कहना चाहता हूँ उस परमपिता परमेश्वर से, किसको चरितार्थ करने में देर मत करना। अटल जी अभी आपकी बहुत ज़रूरत है। अटल जी आप जैसे भारत माँ की सपूतों की अभी भारत को बहुत ज़रूरत है। अस्थि कलश यात्रा के साथ पूरे रायगढ़ जिले में भ्रमण कर रहे केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार में मंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, उपस्थित सभी आदरणीय भाइयों और बहन, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता, भारत रत्न, साहित्यकार, पत्रकार, कवि, ऐसे राजनेता जिनके निधन के बाद पूरे देश में शोक छाया हुआ है। करोड़ों लोगों के दिल में वास करने वाले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सशरीर हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी प्रेरणा, उनके विचार, उनका मार्गदर्शन देश और देश की सीमा के बाहर करोड़ों लोगों के मन में वो विराजमान है। उन्होंने बिना किसी हिंसा के 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ियों का सम्मान बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। भारत के संसदीय इतिहास में सबसे ज़्यादा समय तक 1999 से लेकर 2004 तक सांसद के रूप में काम करने का मौका मिला। मैंने बहुत नज़दीक से उनको देखा। कई बार हम लोग, स्वर्गीय लखीराम जी उस समय राज्यसभा में थे, दिलीप सिंह जूदेव जी राज्यसभा में थे और हमारे सांसदगण उनसे मिलते थे कई समस्याओं को लेकर। तो बहुत नज़दीक से उनको जानने का अवसर मिला। वास्तव में
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न थे, माँ भारती के सच्चे सपूत थे, जन जन के वो प्रिय नेता थे। राजनीति के क्षेत्र में विरोधी होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अकेला स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे राजनेता थे जिनका विपक्ष भी विरोधी भी हृदय से मान और सम्मान करते थे। उन्होंने जीवन भर आप सबसे आग्रह है कि आप पोरत पहुंचे। पोरत में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि विसर्जन उस पोरत पवित्र धाम में महानदी चित्रोत्पला गंगा के पावन धारा पर किया जाना है। आप सब पोरत के लिए सादर प्रस्थान करें अटल जी के अस्थि कलश के साथ। गगन में लहरता भगवा हमारा, घेरे घोर घनता सता के भयंकर गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझे दीप कर कर हुआ शून्य अंबर। निराशा विषाण तेरा जमाया, कि जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा। से भी दिखा करता ठीक है। रामायण अंतरतम की बात आग लगा दूं मैं, यदि गजब हो गए जल अंबर, जल चेतन को कैसा हमारा चैनल, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।